हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। हमें पूछा गया है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन हमें गिवन है एंड पूछा गया है कि बताओ ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। सो फंक्शन देखने पे एफ ऑफ एक्स जब हम देख रहे हैं हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जब भी गिवन है और कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो हमने बात की थी ऐसा क्वेश्चन कौन सा टाइप का है? टाइप 3 का है। इस टाइप में हमें क्या बनाना पड़ता है? केसेस बनाने पड़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि केसेस से एक तो तरीका है कि हम केसेस बनाएं, ठीक है। दूसरा तरीका है जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 से पहले क्या बोला गया है कि जो मेरा फंक्शन है वो कौन सा है? x+5 एंड 1 के बाद जो मेरा फंक्शन है x-5। क्वेश्चन देख के हमें एक चीज ये तो पता चल रही है कि मेरा पहले फंक्शन चल रहा था 1 से पहले तक x+5। जैसे ही 1 आया फंक्शन x-5 हो गया, मतलब फंक्शन चेंज हो गया 1 के बाद। तो x+5 इज अ स्ट्रेट लाइन, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस होगा ये, ठीक है। और x-5 भी एक स्ट्रेट लाइन है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा ये। एंड हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एक वेरिएबल c लेकर हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो जो चेक करना है 1 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 से पहले जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे कंटिन्यूअस हैं इस फंक्शन के लिए, एंड 1 के बाद भी जितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं सभी कंटिन्यूअस हैं। तो जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर x इक्वल टू 1 हमें पता चल गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन गिवन है वो एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज 1। अदरवाइज अगर हमने प्रूव कर दिया कि इट इज अ कंटिन्यूअस पॉइंट तो जो पूरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर्स, राइट। सो फंक्शन जो था वो टाइप 3 के अकॉर्डिंग गिवन था, बट हमने जो अपने एनालिसिस के ऊपर हमने ये नंबर लाइन को देख के हमें पता चला कि जो पॉइंट है, जो चेक करने वाला पॉइंट है वो सिर्फ x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो पॉइंट मिल गया, फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, बस हमें चेक करना है कंटिन्यूटी लगा के। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लिमिट कैसे लगेगी? LHL और RHL के फॉर्म में। LHL लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे फंक्शन कौन सा है? 1 माइनस मतलब 1 से पहले कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? x+5। नंबर लाइन से देख के बता सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो आंसर इज 6, राइट। अब हम RHL फाइंड आउट करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 के बाद क्या है फंक्शन? x-5। 1 पुट करेंगे आंसर इज -4। देखो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। जब किसी पॉइंट पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है कि हम उसमें कंटिन्यूटी देखें। लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, डायरेक्टली वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यही पूछ रहा था बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम कह देंगे कि फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने एक चीज नोटिस की, जो जैसे हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में सॉल्व किए थे, बट लास्ट में जो एक लाइन लिखनी होती है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। फंक्शन सॉल्व करने का तरीका सेम है इसमें भी, एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब हमने फाइंड आउट किए थे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में तब भी हमने यही तरीका से यही प्रोसीजर फॉलो किया था।
क्वेश्चन अगेन, जो फंक्शन है गिवन फंक्शन को पहले तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो पॉइंट क्या क्या है डिसकंटिन्यूटी के, 0, 1, 3 टिल 10, फंक्शन सिर्फ 10 तक डिफाइन है, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम क्या, फंक्शन लिख लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है वो 3 है, fx क्या है वो 3 डिफाइन है। 1 से 3 के बीच में fx क्या है 4 है, एंड 3 से 10 के बीच में क्या है। अब जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, है नहीं, कौन कौन से हो सकते हैं, 1 एंड 3, बिकॉज 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है ये है, चलता आ रहा है, ठीक है। जैसे ही 1 आया फंक्शन चेंज हो गया। अगेन फॉर 3 फंक्शन पहले 4 चलता हुआ आ रहा है, जैसे ही 3 आया 5 हो गया। तो इन दोनों पॉइंट के लिए हमने जरूर पेन उठाया होगा। चांसेस हैं कि हो सकता है कंटिन्यूस भी निकले, पर चांसेस हैं कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो सिर्फ हम 1 और 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो x इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करते हैं। LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx, 1 से पहले fx क्या है 3 है, तो कांस्टेंट है fx, LHL 3 ही आएगा। RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन क्या है 1 से आगे 4 है, कांस्टेंट फंक्शन है 4 ही आएगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूटी निकालने का कोई मतलब नहीं है। सो ये जो x इक्वल टू 1 है ये कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। एंड x इक्वल टू 3 के लिए अब चेक कर रहे हैं। LHL मतलब लिमिट 3 से पहले क्या फंक्शन है उस पर चेक करेंगे। 3 से पहले क्या फंक्शन है 4 है, तो LHL 4 आ गया। एंड RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 के बाद क्या फंक्शन है 5 है, तो RHL क्या आ गया 5। नाउ LHL अगेन, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इस पे भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो पॉइंट कंटिन्यूस नहीं हो सकता। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। बाकी सारे पॉइंट्स 0 से लेके 10 पॉइंट्स में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट 1 एंड 3, सारे पॉइंट्स कंटिन्यूस हैं। सेम वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। अगेन नंबर लाइन बनाएंगे। पॉइंट क्या है 0, 1। 0 से पहले फंक्शन क्या है 2x है, 0 और 1 के बीच में फंक्शन क्या है 0 हो रहा है, एंड 1 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है 4x। अब देखो जो पॉइंट्स क्या मिले हमें, मतलब 0 से पहले फंक्शन चलता हुआ आ रहा था 2x, जैसे 0 आया फंक्शन अगेन 0 हो गया अचानक से, तो 0 एक पॉइंट हो सकता है डिसकंटिन्यूटी का। एंड नेक्स्ट जैसे 0 के बाद 0 चलता हुआ आया, 1 आते फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन 4x हो गया। तो 1 पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 से पहले क्या फंक्शन है 2x, तो ये यहां पे लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा। RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, 0 के बाद क्या फंक्शन है 0, आंसर इज 0। नाउ देखो कि LHL इज इक्वल टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 0 है लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट 0 है, तो वी कैन राइट इट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x इज 0। अब हमें फंक्शन में 0 पुट करके चेक करना पड़ेगा कि उस पॉइंट 0 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की। तो fx क्या होगा 0 के लिए, 0 कहाँ इक्वल होगा हमें ये देखना पड़ेगा, जहां 0 इक्वल होगा वो ही फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन है 0, फंक्शन इज 0। अब x में 0 भी पुट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो लिमिट भी 0 आ रही है और जो फंक्शन में
0 पे वैल्यू भी 0 है, देयरफॉर x इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये तो डिसकंटिन्यूटी नहीं आया। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से पहले क्या फंक्शन है, 0 है, तो आंसर क्या आएगा 0। एंड RHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 के बाद क्या फंक्शन है, 4x, इसमें पुट करेंगे 1 तो आंसर इज 4। अब आप ये देख के बता सकते हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कंटिन्यूअस होने का कोई मतलब नहीं है। Therefore x equal to 1 is a point of discontinuity for this function। तो सिर्फ एक ही पॉइंट आया, 2 के चांसेस थे, बट हमने सॉल्व किया और देखा कि सिर्फ एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, जो कि है 1। तो ये जो फंक्शन है सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 के लिए, 1 को छोड़ के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन सेम है, कंटिन्यूटी हमें बतानी है। तो पॉइंट क्या है, -1 है और 1 है। -1 से पहले क्या फंक्शन चलता हुआ आ रहा है, -2। जैसे ही -1 आया फंक्शन चेंज हो गया और फंक्शन क्या हो गया, 2x। और ये फंक्शन कब तक चलता रहा, जब तक 1 है, और 1 के बाद अगेन फंक्शन चेंज होके 2 हो गया। इसका मतलब कि 2 पॉइंट हो सकते हैं हमारे डिसकंटिन्यूटी के, हो सकते हैं, पर हमें अभी चेक करना पड़ेगा, -1 और 1। तो चेक करते हैं x इक्वल टू -1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, वी आर चेकिंग फॉर LHL, -1 माइनस मतलब -1 से पहले क्या फंक्शन है, -2, तो आंसर इज -2। एंड RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, -1 के बाद कौन सा फंक्शन है, 2x, इसमें -1 पुट करेंगे तो आंसर विल बी -2। देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 क्या है इस फंक्शन के लिए, -2 है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमें -1 पे देखना पड़ेगा कि फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो -1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है, इक्वल, -1 के लिए भी इक्वल है, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, -2। तो अगर मैं इसमें -1 भी पुट करूं तब भी आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो लिमिट की भी -2 वैल्यू आई है और फंक्शन पे उस पॉइंट की भी वैल्यू -2 है। इसका मतलब जो ये पॉइंट है x इक्वल टू -1, वो एक पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। तो ये तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आ गया। 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, अब 1 के लिए चेक करते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x, 1 पुट करेंगे आंसर इज 2। RHL देखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 के बाद क्या फंक्शन है, 2, तो आंसर इज 2। Therefore LHL इक्वल टू RHL एंड दैट इज 2। तो लिमिट की वैल्यू तो क्या है, 2 आई है। अब 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या है, पहले तो फंक्शन 1 के लिए कौन सा डिफाइन है ये चेक करना पड़ेगा। तो 1 के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो ये वाला है, 2x, राइट। तो फंक्शन जो है वो 2x है। अब फंक्शन में जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। सो लिमिट की भी वैल्यू 2 आई थी एंड फंक्शन पे भी 1 की वैल्यू 2 है। देयरफॉर 1 भी ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आया है। सो 1x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में जो फंक्शन हमें गिवन है, ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगली वीडियोस में हम बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का।